केबीसी में हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। जवाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, उस जवाब के लिए आपको सोचना पड़ेगा। या सोचना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेन गेट बंद है? ऐसा तो कभी होता नहीं। अपॉइंटमेंट तो 10 बजे का ही दिया था। डॉक्टर मीरा, डॉक्टर मीरा, माय गॉड, I'm so sorry, मैं लेट हो गई। वो मैं ट्रैफिक में। Oh my God! मैम, मेरे डेस्क पे ये कौन बैठा है? दादा अट्टा-कट्टा लग रहा है। पूर्वी, ये क्या हो रहा है ब्यूरो में? सीनियरिटी का कोई लिहाज नहीं है यहाँ पर। ये कौन आके बाहर से मेरे डेस्क पे बैठ गया यहाँ पर? हाँ? जाके देखो, जाओ। तुम भी ऐसे ही बस। हेलो, भाई साहब, कौन है आप? अरे, सचिन सर, अरे आप, अरे सर। अरे ये गुड न्यूज आप सबको देना था कि इंस्पेक्टर सचिन नारकोटिक्स से ट्रांसफर होकर फिर सीआईडी में आए हैं और हमारे साथ काम करेंगे। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच पंकज। लेकिन पंकज सर, आपको बुरा तो नहीं लगा? आपकी चेयर पे बैठा था। अरे नहीं सर, चेयर पे बैठे ना, बस वो ट्रैंक्विलाइजर मत मार देना फिर से। अरे नहीं, इस बार कुछ और मारेंगे। हाँ क्या? सर, जो थेरेपिस्ट दूसरों की तकलीफें सुनकर के दूर करती है, किसको पता था कि वो खुद इतनी तकलीफ सहकर इस दुनिया से चली जाएगी। वही तो। वैसे अभिजीत, तुम क्यों आए थे डॉक्टर मीरा के पास? सर वो महीने में एक आध बार आना पड़ता है सर। श्रेया इंसिस्ट करती है। वो आपको तो पता ही है, मेरा अतीत कभी कभी स्ट्रेस उसमें आ जाता हूँ। डॉक्टर गार्गी, जरा दिखाओ तो वो। हाँ। ओ, काफी हेवी एंटीक। लगता है इसी से मारा है डॉक्टर मीरा को। हाँ सर, लेकिन पहला वार सर पर नहीं किया गया है। नहीं, सिर पर भी तो? सर, पहला वार इनके जबड़ों पे किया गया है। जबड़े पर? पूरा जबड़ा टूट गया है सर। लगता है किसी ने बहुत फोर्स से मारा है, बिल्कुल बॉक्सर की तरह। इतने फोर्स से अगर मारा होगा तो डॉक्टर मीरा का ब्रेन ट्रॉमा झेल नहीं पाया होगा। उसी समय बॉडी ने काम करना बंद कर दिया होगा। एक मिनट 11:47 घड़ी बंद है। 11:47 पे। 11:47 अभिजीत, हो सकता है ये डॉक्टर मीरा की मौत का वक्त हो। मीरा जब गिर गई तो घड़ी टूट गई होगी, बस उसी वक्त बंद पड़ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा सर। सर ये
उंगली देखिए, ये एकदम टूट गई है। हाँ, ऐसा लगता है खूनी ने इसको मारने के बाद स्पेशली घड़ी और इसकी उंगली को टारगेट किया है। क्यों? डॉक्टर गार्गी, अच्छी तरह से फिंगरप्रिंट्स उठाओ, शायद कुछ मिल जाए उसमें से। हाँ? यस सर। हाँ। सर, कम से कम खूनी हमारे लिए अपने जूतों के निशान तो छोड़ गया है। वही तो। ये पैटर्न देखिए निशान के, ये सब पूरा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है सिर्फ मारने नहीं आया था वो। अभिजीत, पैटर्न के हिसाब से तो लगता है वो कुछ ढूंढ रहा था जरूर। फुटप्रिंट की पैटर्न तो वही बताती है। यहाँ से निकला है रिसेप्शन एरिया पे। चलो सर, इधर है। खून से सने हुए जूते के निशान है सर। ये सीधा उस खिड़की पे जा रहा है। शायद खूनी वहां से भागा है सर। और ये देखिए, ये डॉक्टर मीरा का सर्टिफिकेट है सर। इसको खूनी ने एकदम चकनाचूर कर दिया और सर्टिफिकेट को भी फाड़ डाला है। जिस तरह से फाड़ा है, फ्रेम टूट गया, लगता है बहुत कुछ। जो भी कोई है गुस्से में था। सर, अदिति को होश आ गया है। अदिति, पानी पियोगे आप? नहीं, आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम अदिति है सर। मैं डॉक्टर मीरा की असिस्टेंट हूँ। मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। हाँ, वो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था। कोई आईडी होगी आपके पास? जी। अदिति, कल रात कहाँ थे आप? कल रात वो मैं क्लिनिक से जल्दी चली गई थी। कोई खास वजह थी? जी सर, वो अब मैं मूवी देखने के लिए गई थी। हाँ, फिल्म देखने गई थी आप। टिकट तो होगी आपके पास? जी है ना सर। थैंक यू। अदिति, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरा मतलब है कि आप डॉक्टर मीरा का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई बहस हुई थी, किसी ने जोश में आके कुछ बोला होगा डॉक्टर मीरा को? यू नो व्हाट आई मीन, समझी? है ऐसे कोई किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, डॉक्टर मीरा बहुत ही अच्छी थी। सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन भी थी। हाल फिलहाल में कोई दिमागी रूप से कुछ ज्यादा डिस्टर्ब पेशेंट आया हो तो वो तो ऐसा कर सकता है ना? एक्चुअली डॉक्टर मीरा सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स ही हैंडल करती थी, जैसे कि सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स वगैरह। अच्छा, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। अभिजीत, डॉक्टर मीरा के क्लाइंट्स, पेशेंट्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन भी है। इन लोगों के तो सीक्रेट्स होते ही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बातों बातों में कोई डिस्क्लोज कर दिया होगा जो नहीं बतानी चाहिए थी बात, और फिर वो यू नो व्हाट आई मीन छुपाने के लिए डॉक्टर मीरा को खत्म कर दिया। वैसे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अदिति, तुम्हारे क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है? होना चाहिए था ना, हमारा काम आसान हो जाता, पता चलता कौन आया था कौन गया। जी सर, वो लगवाना तो चाहिए था, पर डॉक्टर मीरा अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए। प्राइवेसी? 1 मिनट सर। वैसे अदिति, तुम्हारे सारे पेशेंट्स की जो
फाइल्स होती है, रिपोर्ट्स होते हैं, वो सब अंडर लॉक एंड की होती है। जी 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 सर, बिल्कुल। सर ये प्राइवेसी की बातें कर रही हैं, लेकिन ये एक पेशेंट फाइल वहां खुले में पड़ी थी। अरे अच्छा। सर ये बिल्डिंग के नीचे की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है। सर ये 10:08 पे ये ब्लू कार फ्रेम के अंदर आई और ये तो बाहर निकल गई क्या? ये आदमी सर हुडी पहने 11:50, ये 11:50 को आया है, इधर उधर देख रहा है, ये तो पाइप पे चढ़ रहा है। ये सेकंड फ्लोर पे क्लिनिक में चला गया सर। ये निकला 12:02 पे। 12 मिनट के बाद वहां से निकला है सर, ये पाइप से उतर रहा है। सर ये 11:50 पर ऊपर चढ़ा और मीरा की घड़ी 11:47 पर बंद हुई थी। इसका मतलब बेखूनी हो ही नहीं सकता है। ये भी तो हो सकता है अवनी की घड़ी तोड़ने के बाद भी टाइम पीछे किया जा सकता है, गुमराह करने के लिए। गुमराह करने के लिए। अभिजीत एक मिनट, जरा कुछ याद आ रहा है, जरा पीछे चलो। और जब वो पाइप से नीचे उतर रहा था वहां, बस बस ये। बस, अब प्ले करो। ये गिर ये हाँ, बॉस, देखो कुछ लटक रहा है, देखो पाइप पे। ये देखो उसके पॉकेट में से कुछ गिरा था, वो अटक गया उधर। क्या है ये? इसमें एम्प्लॉय का कार्ड लग रहा है, एक्सेस कार्ड। एनरी एसकी सॉफ्टेक सॉल्यूशन। ये जो एम्प्लॉय कार्ड हमें बिल्डिंग के पाइप से मिला था, पता करते हैं किस एम्प्लॉय का है। जी कहिए। मैं साहब कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। आपके रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि हमारे सवालों के जवाब आपके पास हैं। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपकी कंपनी का कार्ड मिला था हमें क्राइम सीन पर, तो हमें लगा कि आपसे बात कर ली जाए। ये कार्ड किसी मिस्टर रवि का है। रवि, देखिए सर, आप लोग जाइए, क्योंकि मैं पिछली बार की तरह शांत नहीं बैठूंगा सर। क्या हुआ, क्या है? हाँ? देखिए सर, मुझे रवि के बारे में आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका जिंदगी में मेरा कोई आमना सामना हो। देखिए, इनफैक्ट मैंने तो इस कंपनी में ट्रांसफर के पेपर भी डाल दिए। मैंने साहब एक मिनट इधर बैठिए तो सही। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। आप शांत हो जाइए। दरअसल ये एक्सेस कार्ड जो रवि का है, वो हमें मर्डर के क्राइम सीन पे मिला है। मर्डर? सर, जानता था मैं रवि को, वो जान लेगा कभी ना कभी किसी की, जानता था मैं उसको। ये देखिए सर, उसे नहीं किया है सर ये, वरना उस दिन वो मेरी जान ले लेता। क्या हुआ, क्या था उस दिन? रवि, तुमने अपनी ऐप का रिस्पॉन्स देखा है? देखो, तुम ऑफिस के अच्छे एम्प्लॉय थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे दोबारा बुलाया है। मैंने तुम्हारी हर कंप्लेंट को इग्नोर किया है, लेकिन अब नहीं। देखो, इसका असर अब तुम्हारे काम पर भी दिख रहा है, लेकिन अब नहीं। आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारी किसी भी कंप्लेंट को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। और ये रिपोर्ट ध्यान से देखो। ऐसे काम करोगे तुम? मुझे नहीं, फाइल को देखो। रवि, क्या हो रहा है तुम्हें? रवि, थैंक गॉड सर,
उस दिन मेरे केबिन के बाहर मेरे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय खड़े हुए थे और उन्होंने जैसी आवाज सुनी वो लोग अंदर आ गए और मुझे बचा लिया। वरना सर उस दिन वो मेरी जान ले लेता, लेकिन कंपनी रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए कंपनी ने उसे सस्पेंड कर दिया। और सर हमें पता चला कि वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाता था, लेकिन कहते हैं ना सर कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसकी वायलेंट टेंडेंसी है। अब जरा एड्रेस देंगे रवि का। सर मैंने आदित्य का स्टेटमेंट वेरीफाई किया है, वो सच बोल रही है। उसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर है और मर्डर वाली रात उसके फोन की लोकेशन मूवी हॉल के पास ही बता रही है। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अभिजीत, ये मीरा की पेशेंट लिस्ट में कोई रवि नाम का पेशेंट है क्या? हाँ सर, क्राइम सीन से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें एक नाम रवि का था सर, वो भी एक पेशेंट था। और सर एक खास बात, इस आदमी को ओसीडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सर। 6 महीने पहले इस रवि का कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से इसका बिहेवियर चेंज हो गया। बात बात पे गुस्सा करता है। एक बार तो ऑफिस में इसका अपने एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया, मार पिटाई पे उतर आया। ये सिक्योरिटी बुला के मामला शांत करना पड़ा। और सर रवि की कंपनी ने उसके बाद उसे वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ किसी थेरेपिस्ट से थेरेपी लेने के लिए भी बोला था। मतलब थेरेपी के लिए वो डॉक्टर मीरा के पास गया था। अगर हमें उसका आईडी वहाँ पे मिला है तो हो सकता है डॉक्टर मीरा का खून उसने किया हो। सर एक ओसीडी का पेशेंट इतना खतरनाक हो सकता है? हो सकता है। किसी की बात पसंद नहीं आने पे अपनी ओसीडी के चलते रवि कई लोगों से हाथापाई कर चुका है। सर रवि के ओसीडी के चलते कहीं दिमागी हालत इतनी खराब ना हो जाए कि वो उल्टा हम पे ही वार कर दे। नहीं, ओसीडी के पेशेंट इतने भी डेंजरस नहीं होते अपनी जितना तुम सोच रही हो। अगर उनसे प्यार से बात करें तो ठीक से दिलासा दिलाएं तो वो लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। कौन से फ्लोर पे? सेकंड। रवि, सीआईडी? नो 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 नो। का बहुत शौक है तुझे। ये नाटक जेल में जाके करना, समझा? रवि, क्या रहा? रवि, अरे रवि, माय गॉड, इसको तो दौरा पड़ रहा है। सर कहीं मर तो नहीं गया? रवि, नहीं, पर जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर अभी तक तो होश आया नहीं है, डॉक्टर अंदर ही है, ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ करके सर क्राइम सीन से जो एविडेंस मिले थे उनसे 45 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिनमें से 4 फिंगरप्रिंट्स रवि के हैं। रवि के? यस सर, कंफर्म है। और जो क्राइम सीन पर खून से सने जूतों के निशान मिले थे वो भी रवि के ही हैं। ओके, थैंक यू गार्गे, थैंक यू वेरी मच। इसके फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो गए हैं क्राइम सीन से, बस अब इसका होश में आना जरूरी है, क्योंकि कल रात की कहानी यही बता सकता है हमें। देखिए अभी के लिए तो मैंने उसकी जान बचा ली है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके साथ ज़्यादा सख्ती ना बरतें, वरना उसे फिर से पैनिक अटैक आ सकता है। आप जाकर उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हम ध्यान रखेंगे। ये यहाँ साइन कर दीजिए।
देखो रवि, ऐसा है कि क्राइम सीन पे तुम्हारे जूतों का निशान हमें मिला है। सीसीटीवी ने तुम्हें मीरा की बिल्डिंग में पाइप से चढ़ के जाते हुए देखा है। तो हमसे कुछ छुपाना मत, क्योंकि झूठ बोलने की गुंजाइश तो है नहीं। बोलो, क्यों मारा तुमने डॉक्टर मीरा को? दया, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने डॉक्टर मीरा को नहीं मारा। One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ठीक है, अब बताओ। शायद मैं डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में गया था, पर मैंने उसको मारा नहीं है। उसने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था सर। कह रही थी कि मेरे को इन मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेडिसिन दे नहीं रही थी। ये डॉक्टर मीरा, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हैं? रवि, तुम्हें ओसीडी है। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें तुम्हारा दिमाग हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। दिमाग के लिए हर चीज का सही जगह पे सही तरीके से रखा होना या हर काम का सही से किया जाना एक ऑब्सेशन और कंपल्शन बन जाता है। ये अंधेरा तुम्हारे सामने से डिस्ट्रैक्शन हटाने का एक तरीका है, ताकि तुम यहाँ पे किसी भी चीज को देखकर परेशान या ट्रिगर ना हो जाओ। देखिए, ये सब बकवास है, ठीक है? मुझे ये अगर आप मेरी मदद करना चाहती है ना, ये बातें मत कीजिए मेरे साथ। मुझे मेरी दवाइयां दीजिए। रवि, तुम्हें दवाइयों के बिना अपने दिमाग पर काबू रखना सीखना होगा। उससे ही तुम ठीक हो पाओगे, दवाइयां लेने से नहीं। आप समझ नहीं रही। मुझे मेरी दवाइयां दीजिए। मुझे मेरी दवाइयां दो। बस सर, उसको कैसे पता कि मेरे को मेडिकेशन की जरूरत नहीं है? मैं बता 1, 2, 3। उनको कैसे, मतलब ये तो मैं बताऊंगा ना कि मुझे मेडिकेशन की जरूरत है कि नहीं। सर मैं उस मेडिसिन के बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ सर। मेरे को रात भर नींद नहीं आती है। 2 दिन तक मैं कुछ खाता नहीं हूँ। सोचता रहता हूँ मैं 24 घंटे। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं होता है सर। मुझे उस मेडिकेशन की जरूरत थी। मैं तो डॉक्टर मीरा के क्लिनिक सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए गया था सर, मेडिकेशन का। किधर 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Straight. सीधा हो। स्ट्रेट। सीधा हो। नहीं। 1, 2, 3. सर, मैंने तो उसको छुआ तक नहीं सर। मैं जब अंदर घुसा तो वो ऑलरेडी कहाँ है? मर चुकी थी सर।
सर मुझे तो लगता है कि जैसी इसकी हालत है खून करके भूल गया होगे। देखो रवि, अभी भी कुछ बताना है तो बता सकते हो, कुछ छुपाना मत। हम कोर्ट से अपील करेंगे कि तुमको जेल में नहीं किसी स्पेशल केयर यूनिट में रखा जाए, तुम्हारा सही से इलाज हो। देखो रवि, क्या हो रहा है? रवि, सर 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 आप लोग क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए, पेशेंट को भी रेस्ट की जरूरत है, प्लीज। ओके। अच्छा जी, इस पेशेंट की 24 घंटे की हेल्थ की अपडेट हमें चाहिए। और एक बात याद रहे, किसी भी हाल में ये पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए। डोंट वरी सर, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। डॉक्टर मीरा के डेथ का टाइम रात के 11 से 12 के बीच का है। और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से रवि डॉक्टर मीरा के ऑफिस में घुसा 11:50 पर। क्राइम सीन देख के लग रहा था कि उन्होंने मीरा को मारने से पहले काफी टॉर्चर किया था। और एक बात सर, क्राइम सीन पर जो मर्डर वेपन पे हैंड प्रिंट्स मिले हैं उसके हिसाब से खूनी राइट हैंडेड है और रवि लेफ्ट हैंडेड है। हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट्स उसने सब लेफ्ट हैंड से साइन किए थे और बाद में उल्टे हाथ से पानी भी पिया था। मतलब वो रवि सही करा था सर। डॉक्टर गागी, और कुछ मिला आपको? यस सर। ये देखिए सर, ये सीमेंट के फ्रेश पार्टिकल्स हमें क्राइम सीन से मिले। इसका मतलब ये कि खूनी डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में आने से पहले किसी कंस्ट्रक्शन साइट से आया होगा। सर हमारी लिस्ट में एक सस्पेक्ट है, डॉक्टर मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड निखिल। आर्किटेक्ट है वो। पिछले कुछ हफ्तों से मीरा को लगातार कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है, जबकि मीरा उसे किसी भी कॉल और मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रही। निखिल? सर और इन सीमेंट पार्टिकल्स में हमें टोबैको की राख भी मिली है। अच्छा, तो खूनी धूम्रपान का शौकीन? हाँ, लेकिन ये सिगरेट की राख नहीं है, ये सिगार की राख है, लाइक क्यूबन सिगार्स। और सर यही सेम राख हमें डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में रखे एशट्रे से भी मिली है। मिलना पड़ेगा इस निखिल से। कहीं यही तो नहीं है वो जो सिगार के धुएं में हमें गुमराह कर रहा है? निखिल, आवाज तो आ रही है अंदर से। निखिल, निखिल, सर वो वहां पे सर। अवनी देखो उसको। निखिल, निखिल, निखिल। लेकिन पानी पियो। कौन था वो आदमी? हैं? सर मैं नहीं जानता उसको। सर मैं तो घर पे था, वो एकदम से आया और उसने मुझ पे हमला कर दिया। लेकिन सर आप यहाँ कैसे? एक्चुअली डॉक्टर मीरा का केस हमारे पास है। क्या? मीरा का केस? क्या किया उसने? कल रात मीरा का फोन हो गया। क्या? खून? कल रात तुम कहाँ थे निखिल? सर मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर? सर एक फंक्शन अटेंड करने गया था। सर मैं बस जस्ट अभी लौटा हूँ। सर ये देखिए मेरे फ्लाइट और होटल्स की टिकट। सर इसमें फंक्शन की भी फोटो है। सर वो तो भाग गया।
लेकिन उसका फोन हाथ लग गया है। गुड। निखिल, तुम मीरा को बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे, फोन कर रहे थे, लेकिन मीरा तो रिवर्ट नहीं कर रही थी। ये चक्कर क्या है? सर, मेरी और मीरा की बहस हुई थी, लेकिन सर मैं मीरा को बहुत प्यार करता था और मैं चाहता था कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा से वापस आ जाए। सिगार पीने का शौक है तुम्हें? नो सर, नेवर इन माय लाइफ। इनफैक्ट सर, मैं तो शराब भी नहीं पीता हूँ। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसको ये शौक हो और वो मीरा को मारना भी चाहता हो? हाँ सर, राजन। सर, वो मीरा का पेशेंट है। सर, वो पूरी तरह से पागल नहीं था, लेकिन सर वो मीरा के पीछे पड़ा था और उसने तो सर मुझे धमकी भी दी थी कि मैं मीरा से दूर रहूं। राजन, निखिल पे जिस आदमी ने हमला किया था, उसके मोबाइल पे आखिरी बार जिस आदमी को कॉल डायल की गई थी वो ये राजन है। अब घड़ी की सुई राजन की तरफ इशारा करती है। सर, ये वो राजन की फाइल है जो अपनी क्लिनिक से लिख के आई थी। ये देखिए, एंजाइटी, बाइपोलर, एंगर आउटबर्स्ट। सर, ये राजन एक रियल एस्टेट एजेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं सर। कुछ अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की वजह से और कुछ शेडी बिजनेस डील्स की वजह से। सर, अगर ये राजन रियल एस्टेट में है तो क्राइम सीन पे जो सीमेंट के पार्टिकल्स मिले हैं उससे जुड़ा हो सकता है। हाँ सर, मैंने भी अदिति से बात की थी। वो बता रही थी कि उसने एक थेरेपी सेशन के दौरान राजन को डॉक्टर मीरा पर बहुत गुस्सा करते हुए देखा था। इतना कि उसने डॉक्टर मीरा पर क्लिनिक पे पड़ा कुछ सामान भी उठा करके फेंका था। पूरे हफ्ते मैं बस इस पल का इंतजार करता रहता हूँ, भले ये सिर्फ पेशेंट सेशन ही क्यों ना हो, पर जो सुकून मुझे यहाँ मिलता वो कहीं नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात है राजन कि तुम अपने थेरेपिस्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन हमारे सेशन का एक पर्पस होता है जो तुम अपनी तरफ से पूरा नहीं कर रहे हो। मुझे पता है तुम मेरी बताई थेरेपी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? आज तक एक बार भी तारीफ की है मेरी? राजन, मैं बस तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मदद। तुमसे बस एक छोटी सी बात का दिलासा चाहिए था और तुम वो भी नहीं दे पा रही। क्यों मीरा? क्यों? मीरा, मैं कुछ पूछ रहा हूं। मीरा, मैं कुछ पूछ रहा हूं और तुम कुछ। मीरा, ये इंटरनेट पे जरा राजन की प्रोफाइल चेक करो। ये पिक्चर्स है सर। राजन की ब्लू कार, यार ये तो डॉक्टर मीरा के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज देखी थी उसमें देखा था। ये सीसीटीवी फुटेज दिखाओ वो जो। जी सर। यानी कल रात ये राजन डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में गया था। एक्सक्यूज मी, हम लोग थोड़ा वेट करिए सर, अभी बिजी हैं। सीआईडी सर, मिस्टर राजन अभी मीटिंग में है, कोई अपॉइंटमेंट होगा आपके पास? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, अरेस्ट वारंट देखना है। Yes, Mr. Bajaj, they'll be taken care of. Rest assured. Sir, I'll call you later. Yes. मिस्टर राजन, कल रात डॉक्टर मीरा का खून हो गया। क्या कह रहे हैं? अब ये बताइए कि जब डॉक्टर मीरा का खून हुआ उस वक्त कहाँ थे आप और क्या कर रहे थे? एक कल रात मैं पार्टी कर रहा था। ये सिगार तुम पीते हो? जी, ये मीरा ने मुझे दिया था। अगर कल तुम पार्टी में थे तो तुम्हारी कार मीरा के क्लिनिक के बाहर क्या कर रही थी? कार तो मेरी है, पर मैं वहां नहीं था। मैं एक मिनट, आप लोगों को लगता
मैं मीरा को कैसे तकलीफ दे सकता हूं? मैं मीरा से प्यार करता था। मीरा से प्यार करते थे आप। और निखिल से नफरत, इसीलिए निखिल के पास तुमने अपने आदमी भेजे थे। निखिल? हाँ, भेजा था आदमी मैंने उसके घर, क्योंकि वो जलता था मेरे और मीरा के रिलेशनशिप से। मेरा और मेरा रिलेशनशिप शुरुआत में एक डॉक्टर और पेशेंट का ही था, लेकिन धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा हो गया था। लेकिन निखिल की कहानी तो कुछ और ही कहती है। झूठ बोल रहा है वो। और सच था मीरा को लेकर। मीरा उससे ब्रेकअप कर चुकी थी, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा रहता था। सुबह शाम, दिन रात, कॉल्स, मैसेजेस। और जब मैंने प्रपोज किया था मीरा को, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा है वो। तुम ये सब जो बोल रहे हो, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? एक मिनट। एक पर्सनल ट्रिप पे गए थे मैं और मीरा, तब की फोटोज हैं। इसी ट्रिप पे प्रपोज किया था मैंने मीरा को। और मेरी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए भी काफी हेल्प की थी मीरा ने मेरी। और हाँ, इसी एंजाइटी डिसऑर्डर के चलते तुम मीरा से लड़ाई झगड़े करते थे, हाथापाई करते थे उसके साथ, राइट? ये सब आपको किसने बताया? डॉक्टर मीरा के असिस्टेंट ने, आदिति ने। राजन, 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 माय गॉड। He's dead. सर, राजन के सेक्रेटरी ने कंफर्म कर दिया, वो सच बोल रहा था। कल रात वो पार्टी में ही था। और सर, वो पार्टी का एड्रेस मैंने निकलवा लिया। परफेक्ट। दो बातें हो सकती हैं, या तो राजन बिल्कुल सही कह रहा था कि खून उसने नहीं किया, किसी ने जानबूझकर वो गाड़ी प्लांट की है वहां पे, ताकि शक राजन के ऊपर आए। इतनी अजीब बात है ना सर, अगर खूनी ने राजन को फंसाना ही था तो फिर उसे मारने की क्या जरूरत थी? ये तो तभी पता चलेगा कि जब खूनी हमारे हाथ लगेगा कि आखिर वो गाड़ी प्लांट की थी तो किसने, और अगर गाड़ी बाहर गई थी तो उसे चला कौन रहा था। ये कार कल यहाँ से कहीं गई थी क्या? नहीं सर, ये कार तो कल पूरी रात यहाँ पर थी। I mean, राजन सर लेकर आए थे और वही वापस लेकर गए थे। अच्छा, वैसे भी रास्ते के सीसीटीवी से हम ये तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन तुम अगर हमारा थोड़ा समय बचा दो ना, तो खून के इल्जाम में जेल जाने से बच जाओगे, समझे? तो बोलो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारे स्टाफ में एक रोनी है, वो इस कार को कहीं लेकर गया था और राजन सर के जाने से पहले वो इस कार को पार्किंग में लाकर रख दी थी। क्लाइंट की गाड़ी कहाँ लेकर गए थे? सर रोक। कहाँ मिलेगा ये रोनी? इससे पहले हम उसे जॉब से निकालते सर, वो भाग गया। एड्रेस लाओ उसका। सर, उस रोनी के घर पे तो ताला लगा हुआ है, लगता कहीं भाग गया। जिसने भी डॉक्टर मीरा का खून किया है, बहुत स्मार्टली प्लान बनाया है। सिगार की राख, सीमेंट पार्टिकल्स, होटल के कार पार्क से कार को उठवाना और फिर सीसीटीवी में उस कार की मौजूदगी को दर्ज करवाना। उसने बहुत सोच समझकर राजन और निखिल को फंसाने के लिए सारे सबूत प्लान किए। सर, राजन को डॉक्टर मीरा के खून में फंसाने के बाद उसको मारने का क्या मतलब है? हाँ सर,
आखिर ये अल्ट्रा प्रो मैक्स खूनी है कौन? इतना भी चालाक नहीं है पंकज। ये राजन के फोन में ये फोटो देख रहे हो क्या? खूनी कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो। इसने भी कर दी। मोबाइल का लोकेशन अभी ट्रैक हो रहा है सर। लगता है हमारा सस्पेक्ट भागने की फिराक में है। ये मोबाइल की लोकेशन सर अभी बोरेवली हाईवे के पास दिखा रही है। बोरेवली हाईवे के पास? वहाँ पे एक बस डिपो है जहाँ पे आउट स्टेशन के बसेस निकलती हैं। अगर वहाँ से बाहर निकले तो बस ढूंढना जरा मुश्किल हो जाएगा। कांड करके बाहर भागने के चक्कर में इतना दिमाग लगा के दूसरों पे इल्जाम तो लगा दिया, और फोन का जीपीएस ऑफ करना भूल गया। कितना टाइम? बस पहुंच ही जाएंगे। बड़ी जल्दी में लग रही हैं सेक्रेटरी साहिबा। हाँ, वो फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। अरे कम से कम मोबाइल फोन ही ऑफ कर लेती, सफर आसान हो जाता। बस बस बस, कहाँ जाएंगी? तुम्हें मीरा की अंगूठी पहन के क्राइम सीन पे नहीं आना चाहिए था दीदी। राजन के फोन में हमने एक फोटो में देखा था, मीरा ने वही अंगूठी पहनी थी। क्यों मारा तुमने डॉक्टर मीरा को? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी और अर्जुन की शादी ठीक नहीं चल रही थी। किसी ने बोला कि थेरेपिस्ट को दिखाओ। अर्जुन डॉक्टर मीरा के क्लिनिक जाने लगा और वहीं पर उस मीरा ने अर्जुन के मन में मेरे लिए जहर घोल दिया। मुझसे और नहीं झेला जाएगा। रोज रोज झगड़ा, हर बात पर बहसबाजी। अर्जुन, पर क्या तुमने अदिति की बात बिना डिफेंसिव हुए समझने की कोशिश की है? वही तो सुनता आ रहा हूं मैं हमेशा से। हर दिन वो बस बोलती है और मैं सुनता जाता हूं। उसके साथ बीता हुआ एक पल भी शांति से नहीं गुजरता है। मेरा किया हुआ एक भी काम उसके लिए अच्छा नहीं होता है। हर काम में गलतियां निकालती है। डॉक्टर, मैं स्ट्रेस में नहीं रह सकता। मैंने फैसला लिया है। उस फैसले तक पहुंचने के लिए आपने मेरी मदद की है। मैंने अदिति से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला किया है। अब नहीं सहा जाता मुझसे। खुद को संभालो अर्जुन, ये कोई तरीका नहीं हुआ। शायद कोई और रास्ता भी हो। नहीं डॉक्टर, अब कोई रास्ता नहीं है। और फिर एक रात अर्जुन घर आया और उसने बोला, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए दीदी। यही हमारी लाइफ के लिए बेटर है। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। अर्जुन, अदिति छोड़ो प्लीज। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन। तो इसलिए तुमने मीरा के क्लिनिक में 11:47 तक इंतजार किया? हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस वक्त उस मीरा ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं भी उसकी जिंदगी उसी वक्त खत्म कर दूं। अपना डिवोर्स होने के बाद मैंने मीरा को ट्रैक करना शुरू किया। जानबूझकर उसकी पेशेंट बनने का नाटक किया। मैं उससे बदला लेना चाहती थी किसी भी हालत में। मैंने सही वक्त का बहुत इंतजार किया और इसी बीच मुझे उसके और राजन के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चला। कोई मेरी जिंदगी बर्बाद करके इतना कुछ कैसे रह सकता था? और मीरा के मर्डर का इल्जाम अगर उसी के प्यार राजन पर आ जाए तो इससे सुकून की बात और मेरे लिए क्या हो सकती थी? और वो राजन तो चलता फिरता टाइम बॉम्ब था, कभी भी गुस्से से फट जाता था। उसे बलि का बकरा बनाना मेरे लिए और भी आसान था। फिर मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने मूवी की टिकट खरीदी और अपने एक दोस्त को अपने फोन के साथ मूवी थिएटर भेज दिया। फिर मैंने
रोनी को पैसे देकर राजन की कार को होटल से बाहर निकलवाया और उसी कार को लेके मैं मीरा के क्लिनिक पहुंची। मैं बिल्डिंग का नक्शा अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मैं पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसी ताकि सीसीटीवी की नजरों से बच पाऊं। कम इन। क्या बात है अदिति, इतनी रात को तुमने कॉल किया? क्या हुआ बताओ, बोलो अदिति, क्या हुआ? मैम वो डरो मत, तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात करना चाह रही थी इतनी रात को? बताओ अदिति, क्या थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? ये मेरी शादी बर्बाद करने के लिए, ये मेरे अर्जुन को मुझसे छीनने के लिए, ये मेरी शादी तुमने बर्बाद कर दी। तो सब कुछ छीन लिया, मैं तो से तेरी जिंदगी छीन लूंगी। मेरा गुस्से में मैं राजन की फाइल को वहां प्लाट करना ही भूल गई, इसीलिए मैं अगली सुबह फिर वहां पहुंची। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि आप वहां पहले से ही मौजूद थे। फिर मैंने बेहोश होने का नाटक किया ताकि मुझे टाइम मिल जाए और मैं राजन की फाइल को वहां पर प्लाट कर सकूं। और राजन की दवा में जहर कब मिलाया तुमने? जब मैंने उसकी गाड़ी चुराई तभी। वो अपनी दवाइयां गाड़ी में ही रखता था। मैं राजन को मारना नहीं चाहती थी, पर उसे मारना पड़ा ताकि वो सीआईडी के सामने खुद को डिफेंड ना कर सके। अगर लड़कियां लड़कों के पीछे से खूंखार हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है मैं सिंगल हूं। अक्सर जब लोगों की शादियां टूट जाती हैं तो अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। वैसे तुम भी कर सकती थी अदिति, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी जिंदगी को सुधारने के बजाय डॉक्टर मीरा और राजन का खून करके अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंधकार में ढकेल दिया। क्या मिला तुम्हें? ले जाओ इसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.